अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फयाज भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नैना करीम मोहतरमा ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको मटन स्टीम रोस्ट इस तरीके का मैं बनाकर बताऊं कि उसके अंदर तक मसाला रचा बसा हो। तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं इंशाल्लाह ये बना रहा हूं। ईद भी करीब है, थोड़े से दिन रह गए हैं, तो आप ये घर में इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं बाज़ार से मटर वगैरह ख़रीद के लेके आया हूँ 2 किलो के करीब तकरीबन। तो उसके साथ जो चीज़ें उसमें पड़ेंगी वो भी मैं आपको तफसील से बता दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चावलों के साथ खाएं, खाली खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए कौन सा गोश्त, आप चाम का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। दस्ती का गोश्त भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दस्ती का गोश्त बहुत नरम होता है। तो इंशाल्लाह जो भी अवेलेबल हो आप ला कर घर में आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े बूढ़े जवान सब इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो हो सके तो ईद पर कि चूँकि गोश्त घर में वाफर होता है, तकरीबन लोग ज़्यादातर कुर्बानी करते हैं और अच्छा जानवर ख़रीद कर लाते हैं। तो आप बेशक ईद को भी बनाइएगा। ईद को भी मैं आपको उसी वक्त लाइव बनाकर अपनी एक डिश बताऊंगा जो कि हम बैरून मुल्क में अरब में खाया करते थे। वो भी बहुत लजीज बनती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ये इंशाल्लाह ताला गोश्त ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें दरकार हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो ये देखिए नाज़रीन कराम, मैंने तमाम चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। ये 2 किलो मैंने चाँप का गोश्त मटन जो है वो लेकर उसको धोकर खुश्क करके मैंने बेहतरीन साफ़ करके अपने करीब रख लिया है। ये दस्ती के गोश्त में भी बनता है, चाँप में भी बनती है। ये स्टीम रोस्ट बड़ा जायकेदार बनता है। तो जो आपको पसंद हो वो आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये इसके तकरीबन 8 से 9 पीस मैंने करवाए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे इसकी बोटी आपने कितनी बड़ी रखनी है। तो इसके अलावा जो मसाला जाता है वो हैं विनीगर, सिरका मैंने रख लिया अपने पास, पिसी हुई सुरख मिर्च है, पिसी हुई हल्दी, नमक और दादर मिर्च चिली फ्लेक्स, और ये 4 से 5 जवे लहसुन के मैंने उसका पेस्ट बना के रख लिया है। और ये मसाला जात जो ग्राइंड करने हैं उनमें काली मिर्च है 2 चम्मच और 2 चम्मच ज़ीरा है और तकरीबन 3 चम्मच टीस्पून जो है वो सूखा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन, आपने इनको ग्राइंड करके रख लीजिए अपने पास। और 1 प्याला मैंने दही का ये अपने पास रख लिया है सारा। तो मेरी तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इस गोश्त को, इसमें मसाला कैसे अंदर तक जाता है। तो आप इस तरह गोश्त को लीजिए, छुरी के साथ बड़ी एहतियात के साथ इसको आपने पंच कर देना है। हाथों को बचाना है आपने। इसको अच्छे तरीके से गोश्त जहाँ पे है वहाँ आपने ऐसे छुरी के साथ इसको अच्छे तरीके से पंच कर देना है ताकि मसाला अंदर तक जो इसके रच बस जाए। जी हाँ, ये देखिए, ये बीफ भी आप इसी तरह बना सकते हैं। अब जैसा कि ईद माशाल्लाह से करीब है तो घर में गोश्त वाफर होता है, तो आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन भी बना सकते हैं, चिकन भी बना सकते हैं इस तरह। तो जो गोश्त आपके पास अवेलेबल हो तो आपने उस तरह बनाना है। इस तरह आपने तमाम गोश्त को पंच करके अपने पास रख लेना है। तो ये हमारा गोश्त तैयार हो गया। अब खाली बाउल लीजिए, हम इसकी पेस्ट तैयार करते हैं। तो ये सबसे पहले दही 1 प्याला, 2 किलो गोश्त के लिए ये देखिए 1 प्याला दही काफ़ी है, इस पर डाल दीजिए आप। नमक तकरीबन 3 चम्मच आपने इसमें इस्तेमाल करना है क्योंकि पहले हमने गोश्त को नमक नहीं लगाया हुआ।
1 चम्मच हल्दी पिसी हुई, उसके बाद तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो हैं टीस्पून के वो पिसी हुई सुरख मिर्च। ज़्यादा मसालेदार बनाना चाहते हैं तो मिर्च ज़्यादा डाल दीजिए। ये चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, ये भी मैंने दड़ा मिर्च जो जिसको बोलते हैं वो डाल दी है। और ये मसाला हमने देखिए ग्राइंड करके अपने करीब रख लिया था, ये भी आपने तमाम का तमाम इसमें डाल देना है। अब ये लहसुन की पेस्ट है, ये आधे से ज़्यादा तकरीबन इसमें आपने डाल देना है। विनीगर के जो हैं वो तकरीबन सिरके के 4 से 5 अदद चम्मच जो हैं टेबल स्पून वो आपने इसमें डाल देने हैं। इससे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और गोश्त को गलने में भी, ये टेंडर होने में मज़ा देता है। ये देखिए, इसको अब आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये आप इसको जितना मिक्स करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी खुशबू जो है वो फैलेगी। तो इसको अच्छे तरीके से आप ज़रा फेंट लीजिए, मिक्स कर लीजिए, ताकि आपका गोश्त बेहतरीन जो है वो खुशबूदार बन सके। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से बीट कर लीजिए। ये जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे उतनी ज़्यादा इसकी खुशबू जो है निकलेगी। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब 4 अदद मैंने लेमन लिए हैं। ये लेमन का 4 अदद लेमन जो लिए उनका जूस जो है आपने इसमें डाल देना है। ये भी गोश्त को गलने में मदद देता है और उसकी स्मेल को ख़त्म करता है लेमन, और ये जायका भी बढ़ाता है। ये देखिए, इस तरह। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ये रेसिपी बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस तरह से हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है। और इसको देखिए, लेमन डालने के बाद अच्छी तरह फेंट लीजिए। ये पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसको जितना आप फेंटेंगे, जितना बीट करेंगे, उतनी ज़्यादा इसकी खुशबू जो है वो अपीयर होगी और आपको मज़ा आएगा और भूख में भी इजाफ़ा होगा। ये देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। आप इसको चख भी सकते हैं। अगर मिर्च नमक आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल दें, वरना ये बहुत अच्छा है, बहुत जायकेदार बना है माशाल्लाह से। और एक खाली बाउल आपने दूसरा ले लेना है और जो गोश्त है उसको इस मसाले में डिप करके आपने दूसरे बाउल में इसको डालते जाना है। बड़ी तरतीब के साथ रखते जाइए। ये देखिए, तमाम गोश्त जो है वो आप इस तरह से मसाले में डिप करते जाएं और इसको एक दूसरे खाली बाउल में तरतीब से रख दीजिए। चूँकि हमने इसको 24 घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में रखना है, तब जाकर इसका जायका बनेगा।
ये देखिए, इस तरह से गोश्त को आपने अच्छी तरह मसाले में डिप करके इसको बेहतरीन तरतीब से बाउल में आपने रखना है। इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा आपको बहुत जायका आएगा। इसके लिए आप अलहदा से साथ चावल भी बना सकते हैं घर में, नान के साथ खाना चाहें, रूखा खाना चाहें, सिर्फ गोश्त खाना चाहें, वो भी आप खा सकते हैं। ये देखिए खुशबू के माशाल्लाह से झोंके आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मसाला जो है वो तैयार हुआ है। जी हाँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आपने तमाम गोश्त को मसाला जो है वो लगाकर एक बाउल में इसको रखना है। ये हमारा मसाला लग चुका है माशाल्लाह से। और बकाया जो मसाला हमारा बच गया है, आपने इसको, जी हाँ, ये गोश्त के ऊपर आपने इसको तमाम का तमाम उंडेल देना है ताकि 24 घंटे में मसाला सही तरीके से इसमें पैवस्त हो जाए। जी हाँ, ये देखिए मसाला हमारा माशाल्लाह से बेहतरीन लग चुका है और डिप भी अच्छी तरह हो चुका है। अब आप इसको रैप करके फ्रिज में 24 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए। ये देखिए, तो 24 घंटे के बाद इंशाल्लाह ताला दूसरे दिन जो है इंशाल्लाह इसको हम पकाएंगे। तब तक के लिए इसको देखिए फ्रिज में रखें आप। ये इंशाल्लाह दूसरा दिन शुरू हो चुका है और बिल्कुल देखिए ये मैंने रैप इसका उतार दिया है। बड़ा प्यारा मसाला इसमें रच चुका है माशाल्लाह से। ये देखें, खुशबू भी आ रही है, गोश्त भी मुलायम हो गया है। जी हाँ, ये देखें। अब एक फ्राई पैन या कढ़ाई में, जैसे भी आप जो भी चीज़ अवेलेबल हो, उसमें आप ऑयल को गर्म कर लीजिए और एक दूसरे चूल्हे पर आपने पतीला रख देना है स्टीम के लिए, उसमें पानी डालकर। तो इसके नीचे भी मसाला जात पड़ेंगे। ये देखें, ये इनको कूट कर आपने डालना है। तेज़ पत्ता है, 4 तकरीबन अदद जवे लहसुन के हैं, 6 से 7 लौंग हैं, जी हाँ, और दालचीनी है और बादियान खताई के 2-3 फूल। पत्ता साबुत डाल दीजिए। मसाला थोड़ा सा जो है दूसरा, उसको ऐसे आपने दरदर करके थोड़ा सा कूट कर इसको डाल देना है पतीले के अंदर, ताकि जब ये पानी गर्म होगा, स्टीम बनेगी, तो इसकी भी खुशबू जो है गोश्त में रच बस जाएगी। दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उधर पानी को उबलने दीजिए। अब इसमें आप गोश्त को हाफ़ फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हाथों को बचाते हुए सेफ्टी को मद्देनज़र रखिएगा। ऐसे आपने जितने पीस आपके कढ़ाई या फ्राई पैन में आए उतने पीस आपने डालकर इनको लाइट ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, स्टीम के लिए हमने छाननी इसके अंदर लगा ली है और पानी उबलने के लिए हमने रख दिया है। उतनी देर में हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा और दूसरे चूल्हे पर पानी भी हमारा जो है वो बॉयल होने लगेगा। गोश्त को उलट पुलट कर दीजिए। ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, बस हल्का लाइट ब्राउन जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने गोश्त को निकाल लेना है।
जी, बड़ी एहतियात के साथ, ताकि तेल के छींटे ना आप पर पड़ जाएं। बड़ी एहतियात के साथ काम कीजिएगा। और ये देखें, एक साइड इसकी ब्राउन हो चुकी है। अब इसके ऊपर, जाली के ऊपर आपने एल्युमिनियम फोल्ड पेपर का पीस लगा देना है, और उसमें पेपर में थोड़े थोड़े से छोटे छोटे सुराख आपने कर देने हैं, ताकि नीचे से पानी की स्टीम इसको गोश्त तक मज़े से पहुंचती रहे और ख़ुशबू भी इसकी पहुंचती रहे। ढक्कन से कवर कर दीजिए ताकि इसकी स्टीम बन जाए। और ये देखें, माशाल्लाह से गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। देखिए, खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह से, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बड़ी एहतियात के साथ चम्मच पे रखें इसको। बड़ा केयरफुल होके आपने काम करना है, एहतियात के साथ, जल्दी नहीं करनी। ये देखें, और जैसे जैसे आप गोश्त को निकालते जाएं, इसको आपने डायरेक्ट दूसरे पतीले में, ये देखिए, ट्रांसफ़र कर देना है इस तरह से। ये जितना क्वांटिटी में ज़्यादा गोश्त होगा, उतना ज़्यादा ये जायकेदार बनेगा। ये देखें, जी हाँ, इस तरह से गोश्त को तरतीब के साथ आप स्टीमर में लगा दें। अब जो बाकी मांदा गोश्त बचा है वो भी आप इसी तरह फ्राई कर लीजिए। ये शौक़ ज़रा महंगा तो है, तो इसका ज़्यादातर मज़ा जो है वो ईद उल अज़हा पर ही आता है, क्योंकि गोश्त घर में वाफर होता है, तो ये चीज़ें उस वक़्त ज़्यादा मज़ा देती हैं। और फैमिली के साथ मिलजुल कर खाने में मज़ा ही कुछ और है। तो ये ज़रा टेस्टी चीज़ बनती है, तो बच्चे भी फिर बड़े शौक़ से खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं। इसको भी ऐसे आपने लाइट ब्राउन कर लेना है, साथ साथ गोश्त को चेक करते जाएं, और इसकी साइड को आप पलटते जाइए। उधर हमारा पानी भी माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। मुझे बहुत खुशबू आ रही है, क्योंकि जो मसाला जात हमने पानी में भी डाले हैं, तो वो भी माशाल्लाह उबलना शुरू हो गया ना पानी, तो उसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। लीजिए, हमारा दूसरा गोश्त भी माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो इसी तरह तरतीब से आपने ये तमाम गोश्त जो है स्टीमर में डाल देना है। और ये देखिए, 2 किलो गोश्त की तकरीबन 8 से 9 बोटियाँ मैंने करवाई हैं, इतने इतने बड़े पीस। तो अगर छोटे पीस आप बनाएंगे तो उसका आपको जायका नहीं आएगा। ये देखें, इधर स्टीम भी बन चुकी है माशाल्लाह से। आप मीट को भी इसी तरह बना सकते हैं घर में, चिकन को भी इसी तरह आप स्टीम रोस्ट कर सकते हैं।
पहले मैं उसकी रेसिपी आपको बता चुका हूँ चिकन की। अब इसके ऊपर हमने गरम मसाला घर में मौजूद हो तो वो आपने इस पे स्प्रे कर देना है, ताकि जब ये स्टीम होना शुरू हो तो मसाले की खुशबू भी जो है वो इसमें गोश्त में रच बस जाए। ये थोड़ा सा मसाला मैंने डाल दिया। फोल्डिंग पेपर को फोल्ड कर दीजिए। स्टीम हमारी बन चुकी है, पानी गर्म हो चुका है। अब इसको आप ढक्कन से अच्छे तरीके से ढाँप दीजिए। ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है स्टीम होने में लेगा। अच्छा रिज़ल्ट इसका 2 घंटे के बाद ही आएगा। तो इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर आपने वेट रख देना है। ये 2 घंटे हमारे माशाल्लाह से हो चुके हैं। तो आइए चेक करते हैं। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए हड्डियों ने गोश्त को बिल्कुल छोड़ दिया है। ये देखें। और दरमियान में आपने जब इसको स्टीम कर रहे हो तो पानी को एक मरतबा आपने दोबारा चेक ज़रूर करना है, ताकि अगर पानी कम हो तो दोबारा आप पानी उसमें डाल दीजिए, फ़िक्र वाली बात नहीं है। तो ये डिश आउट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने साथ में चावल इसके तैयार कर लिए हैं। तो आप इसको डिश आउट कीजिए बिस्मिल्लाह करके और खाने के लिए कमर कस लीजिए। बड़ी प्यारी खुशबू माशाल्लाह से आ रही है। ये आप घर में ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपने ये घर में बनाया तो आपको कितना मज़ा आया। ये देखिए ये हमारा तमाम गोश्त तैयार हो चुका है। अब अगर घर में चाट मसाला है तो आप इसके ऊपर चाट मसाला डालकर इसके जायके को दुबाला कर सकते हैं। इस पे चाट मसाला डालिए। और ये साथ में देखिए मैंने बड़ा बेहतरीन सलाद, ब्लैक ऑलिव भी है, ग्रीन ऑलिव भी है, खीरा भी है, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, वो तमाम की तमाम मैंने तैयार करके रख ली है। और ये देखिए मैं चेक करवाता हूँ। ये देखिए गोश्त कितना टेंडर हो गया माशाल्लाह से, उंगली लगाने से ये टूट रहा है। तो आप इसको खाएं, एंजॉय करें, बीवी बच्चों को खिलाएं, वालिदैन को खिलाएं। इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। खाने के बाद हस्बे आदत अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। अगली रेसिपी पर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।